अब बात करते हैं विटामिन की, है ना। देखिए विटामिन जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है या माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? देखिए हम लोग मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट दो तरह का पढ़े, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वही विटामिन मिनरल्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसको माइक्रो मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की तुलना में इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है ना। उनके कम, इनका वेट क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो मॉलिक्यूल, है ना, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन आर रिक्वायर इन लेस अमाउंट। हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं, हाँ विटामिन की ज़रूरत है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर में ढेर सारा डिफेक्ट, डिजीज होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम, जैसे हम लोग 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चाहिए, ऐसा नहीं कि 500 ग्राम विटामिन चाहिए पर डे शरीर को, नहीं, कम अमाउंट में चाहिए विटामिन, है ना, लेस अमाउंट में। यही चीज़ है, विटामिन आर रिक्वायर इन लेस अमाउंट। और ये जो विटामिन टर्म है, विटामिन वर्ड जो है, ये दिए थे एक सेंटेंस जिसका नाम था सी फंक। क्या नाम था? सी फंक। कब दिए थे? 1912 में। विटामिन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, इट डजंट प्रोवाइड एनी एनर्जी, है ना। विटामिन से एनर्जी हम लोग को नहीं मिलता, लेकिन हाँ विटामिन ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? विटामिन हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उनमें वो हेल्प करता है विटामिन। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए कोई भी लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी में ढेर सारा रिएक्शन एक साथ होता है। हम लोग अपना ही ह्यूमन बॉडी की बात करें, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन एट अ टाइम, है ना, चलता रहता है अलग अलग पोजीशन पे। तो ये जो रिएक्शन होते हैं, इन सारे रिएक्शन को कलेक्टिवली, है ना, एक साथ हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जितने भी तरह का रिएक्शन हो रहा है हमारे शरीर में, उन सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, इसको समझते हैं। जब कभी बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके, है ना, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसी का जस्ट रिवर्स, जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में या तो कुछ चीज़ें जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनेगा, या कुछ बड़ा जो रिएक्टेंट रहेगा वो रिएक्शन करके छोटा छोटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यही चीज़ है, इन दोनों को जब बड़ा से छोटा बने इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जब छोटा कंबाइन करके बड़ा बने इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। ओके, समझ गए? चलिए इसको और लिख के भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। कहाँ पे लिखा है? इधर लिख देते हैं। मेटाबॉलिज्म। देखिए इनसाइड लिविंग बॉडी ऑल द रिएक्शंस, है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसको कैसे लिखेंगे? इनसाइड लिविंग बॉडी, इनसाइड लिविंग बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं एनाबॉलिज्म।
अब कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कोई बड़ा मॉलिक्यूल, ऐसे सिंपली हम लोग समझते हैं, कोई बड़ा मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होकर छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसी का जस्ट रिवर्स, जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल कंबाइन करके ना कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और ये कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। विटामिन हेल्प्स इन कीप आवर आई, बोन, टीथ, गम एक्सेट्रा हेल्दी। हमारे बॉडी का ये सब पार्ट जो होता है, डिफरेंट पार्ट जो होता है, जैसे आई हो गया, बोन हो गया, टीथ हो गया, गम्स हो गया, और भी डिफरेंट पार्ट्स, इन सबको हेल्दी रखने के लिए, है ना, हमें विटामिन रेगुलर मात्रा में चाहिए, है ना, रेगुलर सर्टेन अमाउंट में चाहिए। अब देखिए, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, अगर विटामिन भी डिफरेंट तरह का होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B12 तक होता है, विटामिन सी, डी, ई, है ना। इन सब की अगर कमी हो जाए इनमें से किसी का भी, तो उससे रिलेटेड, है ना, तो डिफिशियंसी हमें हमारे शरीर में दिखने लगता है। तो आगे इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल हमको इतना समझना है, विटामिन जो है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो डिजीज़ हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। चलिए, विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। ऑब्वियसली जाहिर है, विटामिन हमें जो होता है बीमारियों से बचाता है। अगर विटामिन की ही कमी हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। इफ़ वी वॉश राइस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग देन लॉस ऑफ विटामिन बी टेक्स प्लेस। अभी आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट विटामिन के बारे में। फिलहाल आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार इससे सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर चावल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? चावल को धोते हैं, है ना, पानी से। अगर उसको बार बार धोया जाए, है ना, जनरली जो धोना चाहिए ज़्यादा नहीं है, 2-3 पानी से धोना चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा आप 7 बार 8 बार इतने पानी से धो रहे हैं, है ना, ज़्यादा धोने से चावल से जो था विटामिन बी गायब हो जाता है। कौन सा विटामिन का लॉस हो जाता है? विटामिन बी। लॉस ऑफ विटामिन बी टेक्स प्लेस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं विटामिन और उसका केमिकल नेम क्या है, उससे रिलेटेड डिजीज कौन सा है। मतलब उस विटामिन का अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे रिलेटेड कौन सा डिजीज हो सकता है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले, इसमें सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कुछ विटामिन का केमिकल नेम याद रखना है। जैसे कि विटामिन ए, इसका केमिकल नेम याद होना चाहिए, है ना। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम याद होना चाहिए। विटामिन डी का याद होना चाहिए। विटामिन सी का याद होना चाहिए, है ना। विटामिन सी छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिए विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। विटामिन सी, है ना, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इनसे जो रिलेटेड डिजीज़ होता है इसको बोलते हैं स्कर्वी। क्या बोलते हैं इसको? स्कर्वी। इधर इस साइड में लिख लीजिए स्कर्वी। ये गम से रिलेटेड डिजीज है। मतलब ये जो गम्स होता है हमारा, जिसको मसूरा बोलते हैं, इसमें ब्लीडिंग होने लगता है, उसी को बोलते हैं स्कर्वी। इस ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग इन गम्स, है ना। सी इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, केमिकल नेम, है ना। फिर डी भी इम्पोर्टेंट है, और विटामिन के का याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन, है ना। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जिसका केमिकल नेम पता होना है। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, है ना। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? ये आँख से, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। जिसमें क्या होता है, आदमी को हल्का शाम हो जाता है तो दिखना कम दिखने लगता है ना, मतलब रोशनी कम हो जाती है आँखों की। तो उसमें क्या होता है, जब विटामिन ए का कमी हो जाए तब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी, है ना, B1 यानी थायमिन, उसकी कमी हो जाए तो बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी हो जाए तो बोलते हैं इसको चिलियोसिस। क्या बोलते हैं? चिलियोसिस। फिर विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। जनरली इनसे कोई बहुत रेयर ही हमारे बॉडी को चाहिए ये, तो इनसे हमको कोई डिफिशियंसी डिजीज जनरली नहीं मिलता है।
विटामिन B6 से B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन है ना, इससे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज़ होता है क्या, परनेसियस एनीमिया। फिर विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, यह ना इससे रिलेटेड डिजीज़ है आपको स्कर्वी है ना, ब्लीडिंग इन गम्स। विटामिन D कैल्सीफेरोल, विटामिन D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, और इससे रिलेटेड जो चीज़ होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। ये रिकेट जो होता है ये आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में, और ये ऑस्टियोमलेसिया आपको एडल्ट में देखने को मिलता है। चलिए इसका मतलब ये हो गया, अगर विटामिन D की कमी चिल्ड्रन में हो जाए तो उसको एक डिजीज हो जाएगा जिसको बोलेंगे रिकेट्स। अगर विटामिन D की कमी एडल्ट में हो जाए तो इसको बोलेंगे ऑस्टियोमलेसिया। फिर विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरोल है ना, टोकोफेरोल केमिकल नेम हुआ। इससे अगर इसकी कमी हो जाए तो डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, मतलब RBC का टूटना, तो RBC डैमेज हो जाता है ना। और विटामिन K फैलोक्विनोन हुआ, और इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होता है वो होता है, मतलब ब्लड जो होता है वो क्लोटिंग नहीं होता है सही से। इसका क्या मतलब हुआ, ब्लड नहीं क्लोट होना। जैसे कि कभी कभार अगर हमारे शरीर में थोड़ा कट लग जाए, ब्लीडिंग होने के बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक ब्लीडिंग रुक जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये सरफेस पे ब्लड क्लोट हो जाता है। तो अगर विटामिन K की कमी हो जाए किसी को, उसमें क्या होगा, डिलेड इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड सही से क्लोट नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन जो होता है उनका सोर्स क्या है, हम लोग कौन कौन सा चीज़ का उपयोग करें कि हमको विटामिन मिले, और कौन सी चीज़ से पर्टिकुलर हमको विटामिन मिले, इस चीज़ के बारे में देखते हैं, है ना। देखिए विटामिन A जो होता है मेनली मिल्क में, बटर में, बटर मतलब मक्खन, एग हो गया, फिश हो गया, कैरोट हो गया है ना, कैरोट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इन सब में हमको मेनली विटामिन A देखने को मिलता है। फिर विटामिन B1 की बात करें, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पीनट हो गया, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन B1। फिर विटामिन B2 की बात करें, ये किसमें मिलता है, मिल्क में, चीज़ यानी पनीर, फिर लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B5 जो होता है ये व्हीट में, मीट में, पीनट में। फिर विटामिन B9 से B6 जो होता है ये आपको लीवर में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। विटामिन B12 एग, फिश, लीवर, इन सब में B12। विटामिन C सिट्रस फ्रूट मतलब जितने भी खट्टा फ्रूट जो होता है उसको बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, यानी उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टा होता है ना, तो सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में क्या मिलता है, विटामिन C। विटामिन D आपको फिश ऑयल, सनलाइट है ना, सनलाइट में क्या मिलता है, विटामिन D। मिल्क, एगी ऑयल किसको बोलते हैं, वो जो ईग के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एगी ऑयल। विटामिन E ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑयल, सीरियल ग्रेन्स, इस समय क्या मिलता है, विटामिन E। फिर विटामिन K सोयाबीन ऑयल, लीफी वेजिटेबल्स है ना। इन सब में ये सब सोर्स है, कहाँ से हम लोग ये विटामिन ले सकते हैं, और इन सब का हम लोग यूज करेंगे तो हमको हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहेगा, रेगुलर बढ़िया रहेगा, और हमको इन सब का सेवन हम लोग करेंगे अपने डाइट में। तो और इन सब में से किसी भी विटामिन का कमी हो जाए तो हम लोग को उस विटामिन से रिलेटेड जिस सोर्स में वो विटामिन पाया जाता है उसको इनटेक करना पड़ेगा। तो यहाँ इसी के साथ हाँ एक टॉपिक और रह गया विटामिन में, जैसे विटामिन जो होता है सॉल्युबिलिटी के आधार पे, किसके आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे, मतलब कि घुलनशील बोलेंगे उसको हिंदी में, घुलनशील के आधार पे विटामिन को हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक वो विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, एक वो विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल ना हो के फैट में सॉल्युबल हो जाए। तो इसको एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए यहीं साइड में लिखते हैं, चलिए पूरा बॉडी मिटा देते हैं। किसके आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे। किसके आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे विटामिन को दो कैटेगरी में रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ
solubility vitamins are two types. किसके बेसिस पे बताइए? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, है ना। तो विटामिन को कितने कैटेगरी में रखेंगे? 2 कैटेगरी में। एक को बोलेंगे फैट सॉल्युबल, क्या बोलेंगे बोलिए? फैट सॉल्युबल। दूसरे को क्या बोलेंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट और वाटर एक साल तो सॉल्युबल होता नहीं एक दूसरे में, है ना। जो चीज़ आपको फैट में सॉल्युबल होगा वो आपको वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो आपको फैट में सॉल्युबल नहीं होगा। उसी तरह विटामिन जो होता है, कुछ विटामिन आपको फैट सॉल्युबल होता है और कुछ विटामिन आपको वाटर सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल में क्या लिखेंगे? विटामिन्स विच आर soluble in fats, है ना। इट्स कॉल्ड फैट soluble विटामिन। फॉर एग्जांपल विटामिन ए। विटामिन ए कैसा विटामिन है? फैट soluble या वाटर soluble? फैट soluble, है ना। विटामिन ए फैट soluble विटामिन है। उसके बाद फिर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब क्या है? ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल। अब कौन सा विटामिन बच गया? वही तो वाटर सॉल्युबल होगा। विटामिन हम लोग कितने तरह का पढ़े, कितने टाइप का? एक विटामिन ए हो गया। विटामिन बी में ढेर सारा विटामिन पढ़े, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9 तक, B12। फिर विटामिन सी पढ़े, विटामिन डी पढ़े, विटामिन ए पढ़े, सॉरी विटामिन ई पढ़े, विटामिन के पढ़े, है ना। उनमें से ये सब विटामिन जो है ये आपको फैट सॉल्युबल। अब बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या, किसको बोलेंगे? विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा विटामिन जो वाटर में, पानी में घुलनशील हो उसको बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताइए? बस क्या आ गया? ए के बाद बी इसमें नहीं तो किस में आ जाएगा? विटामिन बी इसमें आ जाएगा, वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी में सारा विटामिन आ गया, B1 से B12 तक। विटामिन सी भी नहीं दिख रहा, मतलब विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन डी तो है, विटामिन ई भी है और विटामिन के भी है। इसका मतलब ये सब विटामिन फैट सॉल्युबल और बी और सी विटामिन जो है वो आपको वाटर सॉल्युबल है। इसका ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक ये है, फकेद। क्या याद रखना है? फकेद आदमी जो होता है ना, आदमी बहुत फेंकता है, जो उसको फकेद बोलते हैं ना, तो फकेद वर्ड याद रखना है। उससे आप फैट सॉल्युबल विटामिन याद रहेगा। जैसे इसका FAKED, फकेद। ये F जो है ये हो गया फैट सॉल्युबल। इसका क्या, F से क्या मतलब हो गया? फैट सॉल्युबल। बाकी जो बचा लेटर AKED, ये जो है ये सब विटामिन है। ये सब विटामिन कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाकी जो बच गया वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा विटामिन टॉपिक जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिनरल्स, है ना। मिनरल्स, डिफरेंट तरह का मिनरल्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो कौन से मिनरल का क्या काम होता है और उनकी कमी हो जाए उस मिनरल का हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी कमी होने की वजह से, तो इन सब को हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो यहाँ विटामिन ख़त्म हुआ, अगले हम लोग अब मिनरल स्टार्ट करेंगे। चलिए।